आज से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में सीरीज़ के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ और इब्तिदा में पाकिस्तानी बैट्समैन जद्दोजहद में मसरूफ़ नज़र आए, लेकिन फिर उसके बाद सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के दरमियान होने वाली पार्टनरशिप पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से निकालने में कामयाब हुई, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज जब खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपनी पहली इनिंग्स में, जहां वो टॉस जीतकर पहले खेल लेते 143 रन बनाए और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। आज फॉग की वजह से मैच ताख़ीर से शुरू हुआ और पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम भी अब मुश्किल साबित हो रही है। बाबर आजम कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, अपना डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा वो भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, कप्तान शान मसूद जो 145 रन करके आए थे वहाँ केप टाउन में, वो भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। अगर आप देखें ना पाकिस्तान के बैट्समैन जो आउट हुए उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मोहम्मद हुरैरा ने 6 रन बनाए, बाबर आजम ने 8 रन बनाए, कामरान गुलाम ने 5 रन बनाए और उसके अलावा 11 रन बनाने के बाद कप्तान शान मसूद आउट हुए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की एक मरहले पर पोजीशन खासी कमज़ोर थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम में जो खिलाड़ी हैं उनका कोई इतना तजुर्बा नहीं है। कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट जो है वो तो खेल लें, क्रेग ब्रैथवेट, लेकिन उनके अलावा बकिया खिलाड़ी जो हैं वो इतने तजुर्बाकार नहीं है कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकें। लेकिन इब्तिदा में 4 विकेटें हासिल करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को ख़तरे का सिग्नल दे दिया और पाकिस्तान ने आज जब खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 143 रन बनाए थे और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। अभी 41 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल हुआ है और कल भी लग रहा है कि फॉग की वजह से, धुंध की वजह से खेल ताख़ीर से शुरू होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, जिनसे हम इनकी राय पूछेंगे। इनका नाम भी था गोल्ड कैटेगरी में, लेकिन क्या हो गया है, गोल्ड कैटेगरी में इनका नाम था, मैंने खुद देखा, और उसके बाद खुर्रम मंजूर को जो है क्रिकेट के करता धरता उन्होंने बजाय इसके कि वो सिलेक्ट करते, इनको नहीं सेलेक्ट किया। कई प्लेयर्स ऐसे थे जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया, इमामुल हक भी नहीं हुए, बहुत सारे प्लेयर्स थे। इस पर हम बात करेंगे मैच के हवाले से और खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। खुर्रम, वेस्ट इंडीज़ की टीम निस्बतन कमज़ोर टीम और उसके ख़िलाफ़ भी आपके 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, टॉप के 4 बैट्समैन, क्या देखते हैं पाकिस्तानी टीम की बैटिंग को किसकी नज़र लग गई है? देखिए इकबाल भाई, पहली बात तो जब फॉगी वेदर होता है, आपने टॉस जीत के पिच को देखते हुए टॉस जीत के पहले बैटिंग की, क्योंकि पहले दिन कुछ ना कुछ पहले घंटे में मॉइस्चर होता है, भले आपने कवर्ट की हो, ड्राई पिच की हो ताकि स्पिन हो, ब्रेक हो बड़ा, मगर वही वाली बात है कि नया बॉल आपने सी ऑफ तो करना है। और उन्होंने नए बॉल पे जिस तरह बेसिक बॉलिंग करी, स्पेशली फास्ट बॉलर ने, उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं दिखाई, सिर्फ उसने 4th 5th स्टंप पे उसने कोशिश की ड्राइव एरिया में बॉल फेंकने की ताकि बैट्समैन चूजी होके उस पर ड्राइव मारे और कहीं ना कहीं मिस्टेक करें। और अगर आप पहले तो मुबारकबाद हो हुरैरा को और उनकी फैमिली को कि उनको टेस्ट कैप मिली। आई होप कि नेक्स्ट इनिंग में वो अच्छा परफॉर्म करें, मगर छोटी टांग से खेल रहे थे, जो उनकी एक मिस्टेक दिखाई, जो कमेंट्री बॉक्स में भी एक एरिया दिखाया कि बॉलर का कि 4th स्टंप 5th स्टंप पे ड्राइव एरिया में वो बॉल फेंक रहे थे, वहीं से छोटा सा इन स्विंग, कभी बॉल सीधा रहता था, कभी इन स्विंग होता, वहां से वो मिस्टेक हुई जब आप हाफ कॉक खेलने जाते हैं और विदाउट प्रॉपर फ्रंट फुट लेके जाने के, तो वो मिस्टेक उनको थोड़ी सी भारी पड़ी। सेम मिस्टेक वही बाबर ने रिपीट की कि जिस तरह कवर ड्राइव की बॉल को थोड़ा सा वो बॉडी की क्लोज खेलने के चक्कर में छोटे पाँव से, जबकि आप चलें साउथ अफ्रीका में क्लोज टू द बॉडी समझ में आता है, या ऑस्ट्रेलिया में, या इवन इंग्लैंड में, मगर यहाँ पे आपको पता है ड्राई कंडीशन है, लो बाउंस पिच है और लेंथ बॉल या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल भी आपको प्रॉपर फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगे तो मैनेज होगा, वरना इसी तरह वेयर एंड टियर दिखेगा। अभी तो पहला आर था और अगर आप देखे जाए जिस तरह स्पिनर का गेंद ब्रेक हो रहा था, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम भी उनको बहुत मुश्किल डालेंगे, स्पेशली नए बॉल पे। जितना मोटा सीम होगा, जब बॉल पुराना होता रहता है, सीम बॉल के अंदर जाता है कोकुबरा बॉल का,
तो नए बॉल पे स्पिनर जब बॉल गेंद करेगा तो उस पे गेंद काफी हेल्प करेगा स्पिनर को, खासतौर बाइट के साथ ब्रेक होने में, क्योंकि जब बॉल की शाइन या सीम अंदर हो जाती है तो ब्रेक जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और मैनेजेबल हो जाता है। आपने देखा होगा जिस तरह शान का बॉल शार्पली ब्रेक हुआ और अनफॉर्चुनेटली ये कह लें कि अनलकी रह के उनका लेग ग्लांस से वो आउट हो गए, मगर वो एडवांटेज ही नया बॉल का था। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तानी स्ट्रेट अवे नए बॉल से जो है वो के साथ जाएगा, क्योंकि 3 स्पिनर खिलाने का और 1 फास्ट बॉलर खिलाने की बेसिक वजह तो ये दिख रही है। तो टॉस भी जीत के पहले बैटिंग करना, क्योंकि पिच ड्राई है और ये मुझे लगता है 4-4.5 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाद लोग तो कह रहे हैं 3 दिन में खत्म हो सकता है। देखें वेस्ट इंडीज की बैटिंग जब बैटिंग शुरू होगी एक्चुअली तब पता चलेगा, क्योंकि उनका एक वे ऑफ प्ले है और अगर उस नेचर पे वो खेले तो देखें उसमें 2 चीज होती है, या तो वो सामने वाली टीम को डैमेज करते हैं या वो खुद डैमेज होते हैं। उनका बीच का नहीं है कहीं भी कि आप सर्वाइवल मूड में जाके बैटिंग करते हैं कि आज का हम दिन निकालें, जो उनका वेस्ट इंडीजियों की एक टिपिकल बैटिंग करने का तरीका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक उनकी बैटिंग शुरू ना हो जाए, जबकि अगर देखा जाए 50-60 रन पे पाकिस्तान के 3-4 आउट हो गए थे, मगर उसके बाद जिस तरह की बैटिंग की सऊद शकील ने, स्पेशली जिस तरह उसने स्वीपें मारी हैं उनको बैकफुट करने के बाद, फिर रिजवान ने भी स्वीपें शुरू की, उस पे कहीं ना कहीं अनएक्सपीरियंस कैप्टनशिप दिखी वेस्ट इंडीज के कप्तानी की। क्योंकि जब आपको पता है एक बॉलर को एक ही शॉट लग रहा है और आप उस पे प्रोटेक्शन नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं आप वो टीम सामने वाली टीम का दरवाजा खोल रहे हैं। और कामयाबी वो इसलिए हुए, देखा होगा आपने एक टाइम तो ऐसा आया 5 ओवर में 4 स्वीपें लगी और चारों बाउंड्रियां हुई। जो प्रेशर डॉट बॉल का या सिंगल का डेवलप हो रहा होता है वो बाउंड्री के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें जेडन सील्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें जेडन सील्स की है और उनकी टीम इतनी बुरी नहीं है, ना तजुर्बाकार ज़रूर है कि कप्तान कार्लोस क्रेग ब्रैथवेट वो जो है वो कप्तान है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी टीम इतनी बुरी नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज़ को हम देखें, देखिए नई टीम लेके आए हैं और वेस्ट इंडीज़ का काफ़ी लास्ट 4-5-6 साल से खासतौर एक जो सीनियर बंच था, जब से वो T20 वर्जन में शिफ्ट हुए हैं, लीग्स को तरजीह देने लगे हैं और अर्ली रिटायरमेंट और मेन प्लेयर जो बोल रहे हैं हमें मुल्क से नहीं खेलना, हम लीग को तरजीह दे रहे हैं, और इस चक्कर में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तब से उनके नए लड़कों का एक बंच उन्होंने शुरू किया, हर सीरीज में 6-7 नए लड़के लेके जाते हैं और उनको चेक करते हैं ट्रायल बेसिस पे कि बड़े इवेंट से पहले कोई हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए और हम उसको पॉलिश करें। तो इस टूर में भी कुछ ना कुछ ऐसी दिख रहा है, स्पेशली बॉलिंग लाइन ऑलमोस्ट सारी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन है और उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एडवांटेज भी है। फिर कप्तानी का भी कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उम्मीद तो यही है कि 150 रन बहुत अच्छे एक डैमेज स्टार्ट के बाद 150 पे ही चाह रहे हैं तो बेहतर है, अच्छा नहीं है। आई होप कि ये 250 के नेरेस्ट जाएं और इससे प्लस करें, मगर एटलीस्ट 250 जो है वेस्ट इंडीज़ के लिए डैमेज होगा, क्योंकि देखें कल भी जब मैच शुरू होगा ना तो स्पेशली पहला 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो बेस सेट करेगा पूरे दिन की। अगर आपके ये दोनों प्लेयर 1 घंटा खेल जाते हैं तो हो सकता है हम 300 टच करें, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं दोनों बिजी रहते हैं, ये कोशिश करते हैं स्ट्राइक रोटेट करें और अच्छी बॉल को कोशिश करते हैं कि उस पर विकेट ना दें, एटलीस्ट सिंगल की ट्राई करें। सही। और थोड़ा सा स्विच हिट हो गई, रिवर्स स्वीप हो गई, इस पे लेते हुए या स्वीप मारते हुए हिचक नहीं है। दोनों मेंटली बड़े क्लियर हैं और बड़ा डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो वो चीज़ आज इनकी दिखी, क्योंकि जिस सिचुएशन में ये दोनों आए थे पाकिस्तान बैकफुट पे था, बॉलर हावी हुए हुए थे, जब स्वीपें लगी थोड़ा सा बॉल को उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू की तो पाकिस्तान स्ट्राइक के बाद आने लगा। सही। लेकिन अब अगर आप देखें उनको क्रेडिट तो देना चाहिए खुरम, उन्होंने 4 विकेटें जल्दी हासिल कर ली, ना तजुर्बाकारी आड़े आई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका कप्तान क्रेग ब्रैथवेट जो है वो ना तजुर्बाकार है, उसने इतना प्रेशर नहीं डाला जिसका एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को हुआ है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें कप्तान को सपोर्ट जो होता है ना डिसिप्लिन बॉलिंग से होता है। अगर कप्तान दोनों तरफ फील्ड लेगा वो तो बनता ही नहीं है ना। एक साइड पे अगर कप्तान आपको फील्ड प्लेस करके देता है और अगर आप बॉल बीच में या दोनों तरफ बॉलर गेंद करता है जो इनएक्सपीरियंस होने के लिए गिरी है, आज आपने देखा होगा फुल टॉसें भी बहुत हुई हैं। सही। तो वो चीजें वो दिख रही थी कि इनएक्सपीरियंस बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलना, क्योंकि देखें पाकिस्तान का अगर डिफरेंस देखें तो बड़ा है, और जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेल के आ रहे हैं, माना हम हार गए मगर हमने उनको टफ टाइम दिया, तो हम उनसे तो बेहतर एक लेवल पे हैं।
तो ये लेकिन चीज़ वो है। 8वें, हम 8वें नंबर पर हैं, वो 9वें वो नंबर तो पर हैं। रैंकिंग में तो सर इस तरह 6 साल से एक दो प्लेयर हैं हमारे, वो 1 2 3 1 चल रहे हैं, मगर आप बड़े मेगा इवेंट कोई भी नहीं जीते। तो मैं आईसीसी की देखें, दिखने वाइज बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार 1 पे हैं, 2 पे हैं, 4 पे हैं, 5th में कंपटीशन थे, वो भी बाहर हैं, हम भी बाहर हैं टेस्ट चैंपियनशिप के। तो आप होम कंडीशन में खेल के होम सीरीज को जीतने का एडवांटेज ले रहे हैं, जिससे आपका एक बोलते नहीं है कि थोड़ा सा आप जो बिखरा बिखरा माहौल हुआ पिछले 1 1.5 2 साल से, कि टेस्ट का कैप्टन, वनडे का, T20 का, फिर लड़के तितर बितर हुए हुए, कौन बाहर कौन अंदर, 8 9 लड़के एकदम से चेंज, तो वो चीज सिमटने में टाइम ले रही है। नए लड़कों की इंडक्ट बहुत ज्यादा हो रही है और कोशिश कर रहे हैं जो परफॉर्मर है डोमेस्टिक की, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अच्छी चीज है। तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज तो लेना पड़ेगा, और ये चीज जहन में है कि हमने ये पिच खुद बनाई है अपने लिए, तो हमें ये रीजन तो है नहीं। इसमें भी पंखे लगाए गए थे, पता है आपको? जी जी, वो ड्राई करने मैंने के क्लिप लिए। देखी, पूरी कवर ड्राई किया हुआ करने था के लिए जी। पंखे लगाए गए थे इसमें भी। जिस तरह पहले आपको याद है कि जो टेस्ट मैच हुआ था यहाँ मुल्तान में, जी पाकिस्तान जीता बड़े- था, हाँ, उसमें भी इंग्लैंड पंखे के खिलाफ। वंखे लगाए गए थे इवन इंग्लैंड के। बाजिद खान ने तो ये कहा है, मुझे एक टाइम लगा पिच पे शायद सिब्जियां हो गई, उन्होंने तो ये लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं तो हैरान हूँ। खैर एनीवे, कहने का मकसद ये है कि अपनी कंडीशंस का फायदा यूं ही लोग उठाते हैं और उठाना भी चाहिए। हाँ। और सीरीज जीतेंगे तो ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। आप सीरीज में 19-20 होते हैं तो फिर आपको फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग कि भाई आपने इतना सब लेकिन कुछ एक किया, चीज क्या बताए, रिजल्ट एक चीज बताए कि ये किस अक्लमंद ने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेस्ट सीरीज करा दी जाए। देखिए ये तो उनके ऊपर रहता है ना, जो इंटरनेशनल टूर स्केड्यूल बनवाते हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो है हमारा, जी, वो ये उनको देखना चाहिए। जिस तरह एक एग्जांपल लेगा, हम और आप इसी स्टूडियो में बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि अमेरिका और जो वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले इंडिया ने सीरीज कौन कौन सी रखी थी। हाँ। तो मतलब वो लग रहा था प्रिपरेशन के 3-4 सीरीजें उस इवेंट से पहले उसी लेवल की हो, तो हमें ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेली थी उन्होंने, ताकि आपको ना थोड़ा सा हेल्प आउट हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं छोटी मोटी, ये आप देखें, ये आप कर सकते हैं। अगर आपके कोटे में 2-3 टेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको पहले भी मैनेज कर सकते थे। तो अगर अब ये इसमें कर दिया तो इनको सोचना चाहिए कि एक मेगा इवेंट और 50 ओवर का इवेंट है, उससे तो पहले हमें आप उससे टेस्ट पहले मैच ज्यादा वनडे सीरीज खेलनी चाहिए थी। या अब ये जिस तरह न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ये बेहतरीन स्टेप है। ट्राई इससे करें। पहले भी 2 सीरीज 3 सीरीजें यही होनी चाहिए, भले टेस्ट मैच की इससे पहले डिले कर देते। तो लेकिन एक अब अच्छी चीज़ देखें क्या होता है, बहुत सारे दिमाग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो मिलकर क्या फैसला करते हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मुल्तान टेस्ट के हवाले से, पहले दिन के खेल के हवाले से।